शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात जेएनयू की करेंगे। जेएनयू कैंपस पहुंची दिल्ली पुलिस। विवादित स्लोगन मामले की जांच के लिए टीम पहुंच चुकी है। और देखिए, जेएनयू में लगे थे सरकार विरोधी नारे। उमर खालिद की रिहाई की भी मांग उठी थी। लेफ्ट के छात्रों पर नारेबाजी के आरोप लगे। प्रधानमंत्री मोदी के विरोध में नारेबाजी की गई। और इस बीच अब जानकारी मिल रही है कि दिल्ली पुलिस पहुंच चुकी है कैंपस के अंदर। जानकारी जुटाई जा रही है कि आखिर ये पोस्टर किसने लगाए। हालांकि लेफ्ट की तरफ से पोस्टर लगाए गए हैं, जिसको लेकर अब जानकारी जुटाई जा रही है। आपको बता दें कि उमर खालिद की रिहाई की भी मांग उठाई गई। शर्जिल इमाम की भी रिहाई की मांग उठाई गई है और लेफ्ट के छात्रों पर नारेबाजी के आरोप लगे। पुलिस जो है वो जेएनयू के बाहर पहुंच गई है कि अगर प्रशासन की तरफ से शिकायत नहीं होती है तो सुमोटो लेते हुए ये पुलिस कैंपस के अंदर जाएगी और पूरे मामले की जांच करेगी। और क्योंकि जिस तरीके से कल ये जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें आपको बता दें कि यहाँ पर जो वामपंथी दल हैं उसकी तरफ से दानिश जो कि सेक्रेटरी हैं, उसके साथ जॉइंट सेक्रेटरी सुनील यादव थे और एक गौरी नाम की छात्रा थी। तो इन लोगों को जो वीडियो में उनको देखा भी जा सकता है, उसके साथ उनके झंडे भी नजर आ रहे हैं। और एबीवीपी के स्टूडेंट भी हैं हमारे साथ। गौरव जो कि कार्यकर्ता है, उनसे भी बात करेंगे। गौरव, किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई और अब आगे क्या होने वाला है? जी मैम, सबसे पहले आपके दर्शकों को बताना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कल फैसला आया था। उस फैसले में शर्जील इमाम और उमर खालिद को जो बेल की अर्जी दी गई थी वो खारिज की गई। उसी का विरोध करते हुए ये लोग साबरमती ढाबा पे एकत्रित होते हैं और वहाँ पर ना सिर्फ आरएसएस और एबीवीपी के विरोध में ये नारे लगाते हैं, जो कि समझ में आता है, चलो तुम स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तहत तुम जो है ये करते हो, परंतु उसके बाद हमारी देश की जो अखंडता संप्रभुता को चोट पहुँचाने की कोशिश करते हुए ये आह्वान करते हैं दफनाने का। ये अपने तरह तरह के नारे देते हैं गृह मंत्री के लिए और माननीय प्रधानमंत्री के लिए, जो बहुत ही। और कल जेएनयू कैंपस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कब्र खुदेगी जैसे आपत्तिजनक नारे लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद और शर्जिल इमाम की जमानत याचिका खारिज होने के बाद साबरमती हॉस्टल के बाहर प्रदर्शन किया गया। लेफ्ट छात्रों ने नारेबाजी की। उमर खालिद और शर्जिल इमाम की रिहाई की मांग उठाई गई और इसी को लेकर नारेबाजी की गई थी। अब कांग्रेस लेफ्ट इकोसिस्टम के स्टूडेंट्स डेथ के थ्रेट्स देने लगे हैं। मतलब कि वो नारे लगा रहे थे जेएनयू में कि मोदी शाह की कब्र खुदेगी जेएनयू के कैंपस पर। ऐसे नारे हमने कांग्रेस के कार्यक्रम में भी सुने हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। सोचिए कि जिन लोगों पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर आरोप तय किए हैं, जिनको प्रिमा फेसाई आतंकवाद के लिए जिम्मेदार पाया है, 1 साल तक उनको बेल नहीं मिल सकती, उनको प्राइम आर्किटेक्ट कहा है दिल्ली दंगों का, ऐसे लोगों में बचाव में आते आते आज देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मारने की धमकी दी जा रही है। यह है कांग्रेस लेफ्ट का इकोसिस्टम। और देखिए, जेएनयू में नारेबाजी पर बवाल मचा है। गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आ चुका है। जेएनयू में नारेबाजी पर भड़के हैं गिरिराज सिंह। वामपंथी सोच पर उन्होंने निशाना साधा। टुकड़े टुकड़े गैंग का ऑफिस बना है जेएनयू, ये बयान उन्होंने दिया। कब्र खोदने वाले खुद कब्र में गए। शर्जिल के समर्थन में नारेबाजी पर बयान दिया गया है और ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। गिरिराज सिंह का ये बयान आपको बता रहे हैं। ये जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग, राहुल गांधी जैसे देश विरोधी मानसिकता वाले और सभी, चाहे आरजेडी हो, चाहे टीएमसी हो, चाहे वाम दल हो, ये टुकड़े टुकड़े गैंग का एक कैंप ऑफिस बन गया, कार्यालय बन गया। और भूले नहीं, ये भारत है, नरेंद्र मोदी का भारत है, 21वीं सदी का भारत है। विवेकानंद कह गए थे भगवा ही होगा, और ये नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को कब्र खोदने वाले खुद कब्र में चले गए। यहाँ से उग्रवादी का खात्मा हो गया पूरे देश से। इसलिए मैं टुकड़े टुकड़े गैंग से कहना चाहता हूँ कि उमर खालिद जो पाकिस्तान की सोच रखता था, शर्जील इमाम, चिकन नेक को अलग करना, और खालिद
और शर्जील के समर्थन में जो लोग बोलेंगे वे देशद्रोही है। ऐसे लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। और देखिए, जेएनयू में हुए नारेबाजी पर बीजेपी के प्रवक्ता दानिश इकबाल ने कहा कि ये लोग देश विरोधी ताकतें हैं और इन लोगों की जगह तिहाड़ जेल में है। जेएनयू में आज टुकड़े टुकड़े गैंग के द्वारा एक नया एडिशन देखने को मिला है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से इसकी निंदा करती है और ऐसे लोग जिन लोगों ने जेएनयू को टुकड़े टुकड़े गैंग का अड्डा बनाया है, जो भारत विरोधी ताकतें हैं, जो लगातार देश के संविधान पे प्रहार करते रहते हैं, ऐसे लोगों की जगह जो है तिहाड़ में है। वे लोगों का इतिहास है, चाहे वो कन्हैया कुमार हो, शर्जील इमाम हो, उमर खालिद जैसे लोग हों, जिन्होंने भी भारत के संविधान पे प्रहार करने की कोशिश की, वो लगातार तिहाड़ जेल के अंदर है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार और प्रशासन के द्वारा ऐसे लोगों को चिन्हित कर तुरंत जो है तिहाड़ में भेजने का काम किया जाएगा और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। और चलिए आगे बढ़ते हुए हरियाणा से अब आपके सामने खबर रखने जा रहे हैं। हरियाणा के अंबाला में वायुसेना स्टेशन की जासूसी करने के शक में सीआईए के एक युवक को गिरफ्तार किया गया। आरोपी का नाम सुनील बताया जा रहा है, जो कि सबका गांव का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक सुनील फेसबुक के जरिए हनी ट्रैप में फंस गया था। पिछले 6 से 7 महीनों से पाकिस्तान को सेना से जुड़ी जानकारियां भी भेज रहा था। वहीं पंजाब के पठानकोट से भी पुलिस ने एक पाकिस्तानी जासूस को गिरफ्तार किया। इनपुट के मुताबिक जब पूछताछ की गई और इसका डिवाइस जो है कब्जे में लिया गया, तो उसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी आई जो देश हित की नहीं थी, तो उस पर फिर मुकदमा दर्ज करके उसको अरेस्ट किया गया। 4 दिन का उसका पुलिस रिमांड लिया गया है। आई कार्ड वगैरह उसका कब्जे में ले लिया गया है। तो फर्दर जो है अब देखते हैं उसमें और क्या क्या चीज़ें निकल के आती हैं। और देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने देश में नक्सलियों के सफाई की डेडलाइन तय कर दी है, उसी तरीके से जम्मू कश्मीर में विदेशी आतंकियों के खात्मे की डेडलाइन तय हो गई है। इस साल यानी कि 2026 में जम्मू कश्मीर से विदेशी आतंकियों के सफाई का टारगेट सेट कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने घाटी में एक्टिव विदेशी आतंकियों को चुन चुनकर मौत के घाट उतारने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। जम्मू कश्मीर में सेना और पुलिस के ऑपरेशन ऑल आउट का असर कितना हुआ है, ये आप तमाम जानकारियों और आंकड़ों से समझ सकते हैं। और देखिए, 2019 में जम्मू कश्मीर में जहां 400 से ज्यादा विदेशी आतंकी थे, वहीं अब विदेशी आतंकियों की संख्या घटकर सिर्फ 52 रह गई है, जबकि जम्मू कश्मीर में लोकल आतंकी सिर्फ 10 हैं। इन आतंकियों को या तो जल्द ही पकड़ लिया जाएगा या पकड़े जाने की उम्मीद है। सुरक्षा बल इन्हें ढूंढकर जहन्नुम तक पहुंचा देंगे। पिछले साल यानी कि 2024 की बात की जाए तो कुल 68 आतंकवादी मारे गए, जिनमें से 52 विदेशी थे। ये आतंकी पाकिस्तान से घुसपैठ कर जम्मू कश्मीर में दाखिल हुए थे। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में 125 स्थानीय युवक आतंकवादी बने थे, जबकि 2022 के आंकड़े कहते हैं कि 100 स्थानीय युवक आतंकवादियों के संपर्क में थे। लेकिन 2023 में यह संख्या घटकर महज 22 रही। 2024 की बात करें तो 7 स्थानीय युवक आतंकवादी बने थे। और इधर वेनेजुएला की राजधानी काराकस में राष्ट्रपति भवन के आसपास भारी गोलीबारी की खबरें मिल रही हैं। अलग अलग सूत्रों के मुताबिक काराकस में कई जगहों पर फायरिंग की आवाजें सुनी गई। बताया जा रहा है कि गोलीबारी राष्ट्रपति भवन के आसपास के इलाके में हुई है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, गंगाराम अस्पताल में भर्ती हैं सोनिया गांधी। सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ने की जानकारी आ रही है। दरअसल सोनिया गांधी को सांस लेने में परेशानी है, जिस वजह से उनको गंगाराम हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिल रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। सोनिया गांधी जो कि सांस की परेशानी से परेशान चल रही थी, और अब देखिए जानकारी ये आ रही है कि गंगाराम अस्पताल में उनको भर्ती करवाया गया है। डॉक्टर्स की निगरानी में है। सांस लेने में उनको तकलीफ बताई जा रही है, जिसके बाद गंगाराम अस्पताल उनको भेजा गया है। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट जब जारी किया जाएगा तो उनकी स्थिति के बारे में जानकारी मिल पाएगी। फिलहाल अपडेट ये है कि गंगाराम अस्पताल में उनको भर्ती करा दिया गया है। डॉक्टर्स की निगरानी में सोनिया गांधी हैं। तो सोनिया गांधी की तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिल रही है। इस वक्त गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराई गई हैं। इससे पहले भी
अपने इस बीमारी की वजह से, सांस लेने में तकलीफ होने की वजह से पहले भी वो हॉस्पिटलाइज हुई थी, जिसके बाद वो घर वापस लौटी थी और एक बार देखिए फिर से जानकारी मिल रही है कि उनकी तबीयत बिगड़ी है। और विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग मोतिहारी पहुंच चुका है। केसरिया में निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर परिसर में रखा गया है। शिवलिंग के पहुंचते ही देखने के लिए लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में लोगों ने अभी से पूजा पाठ शुरू कर दी है। हर तरफ हर हर महादेव के नारे लगाए जा रहे हैं। 17 जनवरी को इस शिवलिंग की स्थापना की जानी है और इस मौके पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की व्यवस्था की गई है। लेकिन लोगों ने अभी से पूजा अर्चना वहां पर शुरू कर दी है, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ये देखिए सबसे बड़े शिवलिंग की तस्वीर आप देख रहे हैं। तमिलनाडु में इसका निर्माण किया गया और अब ये देखिए पहुंच चुका है मोतिहारी। यहां से विराट रामायण मंदिर में इसकी स्थापना कराने की प्रक्रिया अब शुरू कर दी जाएगी। जब शिवलिंग पहुंचा तो देखिए किस तरीके से लोग वहां पर स्वागत करने के लिए पहुंचे। अभी से पूजा अर्चना शुरू कर दी गई है और 17 जनवरी को इसकी स्थापना की जाएगी। विराट रामायण मंदिर में इसकी स्थापना की जाएगी। लोगों ने इस शिवलिंग की पूजा अर्चना शुरू कर दी है। भव्य स्वागत की ये तस्वीरें आप मोतिहारी से देख रहे हैं। के सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर का शिवलिंग अब कथौलिया मंदिर परिसर में पहुंच गया है। देखिए जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं 270 फीट ऊंचा यह मंदिर होगा और शिवलिंग की बात करें तो 33 फीट ऊंचा और 33 फीट चौड़ाई का ये शिवलिंग है। और शिवलिंग कथौलिया जो मंदिर परिसर है जहां पर विराट रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है वहां पर पहुंच गया है। और लोगों में देखिए कितना उत्साह है, खासतौर पर जो लोग हैं वो कितना उत्साहित है, चाहे महिलाएं हैं पुरुष हैं, सभी लोग उत्साहित हैं। लोग जो है जय भोले बाबा के जयकारे लगा रहे हैं, देखिए डांस भी कर रहे हैं और यही जो है उत्साह जो है काफी दिख भी रहा है लोगों में। खासतौर पर ये बताइए कि आप लोग बहुत उत्साहित है और ये इंतजार काफी दिनों से हो रहा है। काफी दिनों से 45 से 50 दिन से हम लोग इंतजार कर रहे थे और काफी दिल गदगद है। हम लोग को एक संकट आ गया था, डुमरिया घाट पार कैसे करेगा। 3 दिन से गोपालगंज में था, लेकिन सब महादेव का लीला है, अपरंपार है। जब ये डुमरिया घाट पार किया तो हम लोग सुकून से पूरा मस्ती से लेकर आए हैं और रात भर पैदल चले हैं गाड़ी के आगे आगे, तब हम लोग यहाँ पे लेके आए कथवलिया गाँव में। बहुत उत्साह है लोगों में, पूरा हर्षोल्लास के साथ हम लोग जो है आए हुए हैं यहाँ और पूरी जनता अभी भीड़ देख रहे हैं, एकदम इतना भक्तिमय हो गया है और लाखों की संख्या में लोग आके हम लोग जो है बाबा का स्वागत 17 तारीख का दिन यहाँ पे 17 तारीख जो है वो ऐतिहासिक दिन होगा जब यहाँ पर इस शिवलिंग को स्ट्रक्चर में स्थापित किया जाएगा। अच्छा लगा था शिव जी के पूजा बा, अच्छा लगा बा भगवान जी के शिवलिंग आगे। देखिए यही महिलाओं में उत्साह है, बिल्कुल देखिए यही उत्साह है लोगों में और इंतजार भी कर रहे थे। और 17 जनवरी का वो दिन है जिस दिन इस शिवलिंग को स्ट्रक्चर में स्थापित किया जाएगा और काफी संख्या में लोग भी आएंगे। जो जानकारी मिल रही है कि हेलीकॉप्टर से फूल की वर्षा भी होगी और लोगों में जो उत्साह है वो उत्साह देखने को बन रहा है। अनिश कुमार, न्यूज 18, कथौलिया, मोतिहारी। और वहीं प्रयागराज के माघ मेला क्षेत्र में सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ युवाओं ने मोर्चा खोल दिया है। हाथ में पोस्टर लेकर माघ मेले में पहुंचे युवा लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। हिंदू एकता पर खास जोर दिया जा रहा है, साथ ही बेटियों को लव जिहाद से बचाने की अपील हो रही है। पोस्टर के जरिए हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग रोज बात करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटियां बचेंगी तभी तो पढ़ेंगी ना, क्योंकि हमारे पूरे हिंदुस्तान में लव जिहाद जैसी घटनाएं रोज बढ़ रही हैं और इन घटनाओं में कहीं न कहीं बेटियां मर रही हैं। कभी लोग ये क्यों नहीं सोचते कि जो एक माँ एक बेटी को पैदा करती है, दुनिया में आती है, उसको कोई छल कपट से मिले और मोहब्बत करे और मार दे, तो इस पर हम सवाल क्यों नहीं उठाएंगे। हिंदू भाई बहनों को जगाना पड़ेगा। इस वजह से यहाँ पे हम ये पोस्टर लेके खड़े हैं कि आज हिंदुओं को जागना पड़ेगा, अपनी बहू बेटियों को समझाना पड़ेगा कि इस ट्रैप में ना फंसे, तभी जिंदगी बहुत अच्छी रहेगी। लव ट्रैप में ना आइए। मुस्लिम लोग बहकावते हैं लड़कियों को, उनसे प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। जब उनके ट्रैप में आ जाती है हिंदू लड़की तो उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अगर वो मान जाती है तो ठीक, नहीं तो वो टुकड़े टुकड़ों में पाई जाती है। देखिए हम किसी समुदाय, किसी धर्म, किसी मजहब के खिलाफ नहीं है। जिनकी जहनियत ऐसी है, जिनकी सोच ऐसी है, हम उनके खिलाफ है।
और वहीं लव जिहाद के मामले पर एक बार फिर से सियासत तेज हो चुकी है। AIMIM के प्रमुख ओवैसी ने कहा कि लव जिहाद का डेटा संसद में पेश होना चाहिए कि कितने लव जिहाद के मामले हैं और कितने प्रेम की बातें हैं, जिस पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया और कहा कि अच्छा होगा कि ओवैसी इसकी शुरुआत हैदराबाद से करे, क्योंकि ये प्रेम का लव जिहाद नहीं है बल्कि एक सुनियोजित गजवाए हिंद का मामला है और ये जिहाद एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा। अच्छा हो ओवैसी इसकी शुरुआत हैदराबाद से करे। ये प्रेम का लव जिहाद नहीं है, ये एक सुनियोजित गजवाए हिंद का है। लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद, ये जिहादों की सिलसिला है और ये जिहाद सोची समझी रणनीति के तहत करने की तैयारी है। ओवैसी जी की मानसिकता उस जिहाद से जुड़ी हुई है, लेकिन भारत में अब जिन्ना का जिन अगर किसी में घुस गया है तो लेकिन देश का अब दोबारा बंटवारा नहीं होगा। और वहीं बिहार के प्रमुख सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में हुई चोरी कांड में गोपालगंज पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। दरअसल फरार वांटेड अपराधी शरीफ साई की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। शरीफ साई के पास चोरी किए गए माता के सोने के हार मुकुट होने की बात बताई गई, जिसे बरामद करना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही है। हालांकि गोपालगंज के एसपी ने दावा किया है कि जल्द ही फरार अपराधियों को गिरफ्तार किया जाएगा। मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। बिहार के प्रमुख सिद्धपीठ थावे दुर्गा मंदिर में चोरी कांड के बाद 20 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन अब तक जो मुख्य चोर है शरीफ साई, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। चोरी किए गए जो माता के आभूषण थे, जेवर थे और मुकुट थे सोने के, उसकी भी रिकवरी अब तक नहीं हो सकी। हालांकि पुलिस का ये दावा है कि चोरी किए गए तकरीबन 50% जो आभूषण है वो अब तक बरामद किए जा चुके हैं। और इस पूरे मामले की अगर बात करें तो अब तक 3 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। इसमें यूपी के गाजीपुर के रहने वाले दीपक राय और दूसरे आरोपी पूर्वी चंपारण के रहने वाले इजमामुल और तीसरे आरोपी गुडन आलम, तीनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने अन्य सहयोगियों से पूछताछ की है और उसके ठिकाने पर छापेमारी की है, लेकिन अब तक फरार शरीफ साई है उसकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। शरीफ साई नगर थाना क्षेत्र के अरार मोहल्ले का रहने वाला था और उसके घर जब SIT की टीम पहुंची, बिहार STF पहुंची, तो अष्ट धातु की कई मूर्तियां बरामद हुई। इसके बाद शरीफ साई की जो पत्नी थी और उसकी मां थी उसे पुलिस गिरफ्तार किया और दोनों को जेल भेज दिया। मैं सरकार से यही चाहता हूँ कि एक धार्मिक स्थल है और यहाँ बहुत लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, बहुत लोगों का मनोकामना पूरा होता है, महारानी का स्थान है, तो यहाँ से जो भी चीज चोरी हुई है वो चीज बरामद हो और जो चोरी की है उनको उचित दंड मिले। क्या चाहते हैं चोरी हुई तो उसका उद्भेदन हो और सही चोर जो है पकड़े जाए। ऐसे दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को, जो भी हो, किसी जाति धर्म का हो, जो धार्मिक स्थल की भावना के साथ कुठारघात करता है, उसको कड़ा से कड़ा दंड मिलना चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 17 दिसंबर की रात में इस थावे दुर्गा मंदिर में आभूषणों की चोरी हुई और आभूषणों की चोरी के मामले में पुलिस अब तक शरीफ साई तक नहीं पहुंच सकी है। तकरीबन 20 दिन गुजर गए और 20 दिन बीत जाने के बाद भी बिहार STF और गोपालगंज SIT की हाथ अब तक खाली है। लेकिन जो श्रद्धालु है वो इस वक्त मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में पुलिस बल के जो जवान हैं उनकी भी तैनाती की गई है। गोपालगंज के SP अवधेश दीक्षित का यह दावा है कि जल्द ही जो बाकी आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। शरीफ साई नगर थाना क्षेत्र के अरार मोहल्ले का रहने वाला था और लगातार पुलिस को चकमा देकर यूपी तो कभी नेपाल में अपना ठिकाना बना रहा है। ऐसे में पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए इस वक्त छापेमारी कर रही है और मंदिर परिसर की अगर बात करें तो यहाँ भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। और वहीं नक्सलवाद की स्याह छाया से निकलकर अब विकास की रोशनी में कदम बढ़ा रहा है बिहार का भीम बांध इलाका। मुंगेर से एक ऐसी खबर सामने आई है जो सिर्फ ऐतिहासिक नहीं बल्कि उम्मीद है कि भरोसे से भरी हुई भी है। जिस रास्ते पर कभी लैंडमाइन बिछे होते थे, आज वहीं पहली बार बस के पहिए घूमते हुए दिखे। नक्सल प्रभावित रहे भीम बांध जंगल क्षेत्र को अब मुख्य धारा से जोड़ने की बड़ी पहल हुई है। मुंगेर परिवहन विभाग, जिला प्रशासन की इस कोशिश से अब जंगल और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले ग्रामीण सीधे मुख्यालय तक पहुंच सकेंगे। इलाज हो, पढ़ाई हो, रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हो, लोगों को अब कई किलोमीटर पैदल नहीं चलना पड़ेगा। उनके लिए बड़ी सहूलियत होगी। सुबह में यहाँ से 7 बजे खोलेंगे और 9 बजे वहाँ से फिर मुंगेर चल आएगी और फिर 2 बजे 1:30 बजे यहाँ से भेजेंगे, फिर 3:30 बजे वहाँ से मुंगेर चल आएगी। कहाँ तक जाएगी यहाँ से? भीम बांध तक। जी,
झरना जहाँ है वहाँ तक जाएगा। कि पर्यटक का अगर विकास होता है तो सबसे जल्दी उस जगह का विकास होता है। एक टोटो वाला, एक रिक्शा वाला से लेकर एक होटल वाले तक के लिए वो पैसा पहुंचता है। इसलिए पर्यटक का विकास होना बहुत जरूरी है। और वहीं बिहार में अपराध का ग्राफ कम करने के लेकर लगातार पुलिस मुख्यालय एक्शन मोड में है। खास तौर पर एसटीएफ वैसे दुर्दांत अपराधियों की जो पुलिस को खुली चुनौती देते हुए बड़े आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं, उनकी लिस्टिंग कर रही है। वैसे सभी अपराधियों की प्रमंडल स्तर पर लिस्ट तैयार की गई है और अब उन सभी की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई भी तेज कर दी गई है। अपराधियों को किसी भी हाल में सर उठाने नहीं दिया जाएगा। या तो वो बिहार छोड़ दे या अपराध करना छोड़ दे। यह बयान जो है वो गृह मंत्री सम्राट चौधरी का आया था और उसके बाद लगातार जो है बिहार पुलिस मुख्यालय जो है वो अपराधियों के खिलाफ जो है कार्रवाई कर रही है और इसमें सबसे अधिक जो एक्शन जो है वो एसटीएफ की तरफ से देखने को मिल रहा है। बताते चले कि एसटीएफ ने रेंज वाइज यानी कि प्रमंडल वाइज जो है अपराधियों की टॉप 10 अपराधियों की सूची जो है वो तैयार किया है और जो जानकारी मिली है पुलिस मुख्यालय की तरफ से उसके मुताबिक। और चलिए एक छोटा सा ब्रेक, जल्द